वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लाया हूं अर्थशास्त्र का मॉक टेस्ट टॉप 10 क्वेश्चन आंसर, जिसका टोटल 100 एपिसोड देखने को मिलेगा, यानी 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000 क्वेश्चन आंसर, यानी 1000 क्वेश्चन आंसर का सीरीज। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बीपीएससी TRE 3.0, बीपीएससी TRE 4.0, सक्षमता परीक्षा और स्टेट जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अर्थशास्त्र का मॉक टेस्ट का 100 एपिसोड में 1000 क्वेश्चन का जानकारी ज्ञान प्राप्त करें। तो आइए हम एपिसोड देखते हैं। तो लीजिए, आपके सामने उपलब्ध है अर्थशास्त्र मॉक टेस्ट संख्या 2 एपिसोड। पहला क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग के दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया? ऑप्शन नंबर आपके सामने उपलब्ध है। ए में है 1988, बी 1987, सी 1989 और डी 1986। जो इसका राइट आंसर होंगे वो डी के साथ जाएंगे, 1986, क्योंकि भारत में जो है डाक सेवा का आरंभ 1986 में किया गया था। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए एक विशेष सुविधा का आरंभ किया है। उस विशेष सुविधा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सावधि ऋण, बी है किसान क्रेडिट कार्ड, सी है बैंक गारंटी और डी रिजर्व बंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड, बी नंबर के साथ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है? किस राज्य का? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान आने वाले राज्य का नाम है बी झारखंड। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? भुगतान संतुलन में हमें क्या दिखाई देता है? ए नंबर में है दृश्य व्यापार, बी अदृश्य व्यापार और सी ऋण और डी उपर्युक्त सभी। भुगतान संतुलन एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें हम दो देशों के बीच व्यापार को देखते हैं। तो इसमें, या दो राज्यों के बीच व्यापार देखते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है डी होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें दृश्य अदृश्य और ऋण सभी को देखा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किन देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर देश कौन है? 4 देश का नाम बताना जो एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, बी में है हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान, सी में है हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन और डी में है हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान। तो हम आपको बता देते हैं कि एशियन टाइगर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए नंबर इज द राइट आंसर है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मोटा अनाज जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, वो होगा राजस्थान। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर और आपको बताते हैं इसका भी एक परफेक्ट आंसर। तो सातवां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए नंबर में है नकदी फसल से, बी नंबर में खाद्यान्न से, सी नंबर में सब्जियों से और डी नंबर में निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। तो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का जो शुरुआत किया गया था, वो किया गया था निर्यात योग्य कृषि उत्पाद के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
निर्यात योग्य कृषि उत्पाद यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन और इसका भी आंसर हम बताते हैं। राष्ट्रीय आवासीय बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक जो है किसका नियंत्रित उपक्रम है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नाबार्ड, सी भारतीय यूनिट ट्रस्ट और डी भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, आवास बैंक आरबीआई का जो है एक नियंत्रित उपक्रम है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन और इसका भी आंसर हम बताते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है? ए सुधानी समिति, बी गोई पोरिया समिति, सी वेणुगोपाल समिति और डी मालेगांव समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, इसका जो राइट आंसर होगा वेणुगोपाल समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति जो है वेणुगोपाल समिति है। लास्ट क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है निगत प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, निगत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत या अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत? यहां आपका जो है राइट आंसर होगा सी निगत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका जो है हम देख चुके हैं आज का टॉप 10 क्वेश्चन, मॉक टेस्ट 2 का टॉप 10 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम मॉक टेस्ट 3 में भी टॉप 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के 100 एपिसोड आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं। धन्यवाद।